नमस्कार साथियों। आज नेक्स्ट एलिमेंट जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है वो है आपका बोरान। आवर पांचवा तत्व जो है वो आपका बोरान है। बोरान का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। परमाणु क्रमांक इसका जो है 5 होता है। आपका ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया 5 ये, और इसका परमाणु भार 11 होता है। देखिए परमाणु भार, परमाणु क्रमांक जो है वो तो लगभग एग्जैक्ट होता है, लेकिन जो परमाणु भार कैलकुलेटेड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखने के लिए जैसे परमाणु हम कहेंगे 1H1, आपको हाइड्रोजन बता चुके हैं। जो हम बता चुके हैं उसका उदाहरण अब हम ले सकते हैं, क्योंकि जो आप पढ़ चुके हैं उसको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1H1 होता है, एग्जैक्ट क्या होता है 1H10008 होता है। वो देखा है हीलियम 24, तो यहाँ पर क्या होता है 1, यहाँ तो 2 तो होता ही है, लेकिन हीलियम में 4.0026 होता है। ये सब कैलकुलेशन के विषय हैं, धीरे धीरे बाद में आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर होल नंबर होता है, होल नंबर डिजिट होती है, तो याद करने और पढ़ने में स्टार्टिंग में आराम रहता है। उसके बाद जब कभी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि ये हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1.008 क्यों होता है, हीलियम का 4.0026 क्यों होता है। तो बहरहाल हम यहाँ पर जैसे इसका 10 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ पर 11 लिखा जाता है होल नंबर में। अब आते हैं, आप जानते हैं ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया 5। क्या हो गया परमाणु क्रमांक, आपका परमाणु क्रमांक हो गया। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए अब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। अब तक हम लिखते थे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनों की जहां संख्या रहेगी वहां ई बना देंगे। उसके बाद जहां पर प्रोटॉनों की संख्या वहां स्मॉल पी बना देंगे। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। अब परमाणु क्रमांक 5 हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो गई, प्रोटॉनों की संख्या आपकी 5 हो गई। ये सूत्र जो है आप याद रखेंगे, आशा करते हैं याद भी हो जाएगा। और अब देखिए हम इसके नाभिक में देखते हैं। ये नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन जितने दोनों बराबर रहते हैं तो आपके कितने हो गए 5 प्रोटॉन हो गए, ठीक। अगर आप जिसे न्यूट्रॉन देखना चाहते हैं तो जो परमाणु भार होता है अगर उसके 11 से 5 को घटा दें तो 6 न्यूट्रॉन भी आप कह सकते हैं। 6 न्यूट्रॉन हो गए और आपके 5 प्रोटॉन हो गए। चलिए उसके बाद हम पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है। पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आपके फिक्स हैं। अगर हम किसी चीज को बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं तो उसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, हल्के में नहीं लेंगे। अगर छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं तो आप एक एक चीज को जो है धीरे धीरे समझिए। अब यहाँ पर देखिए पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसे ध्यान से देखा जाए, अगर इसको ढक के इलेक्ट्रॉन के रूप में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम का दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर अगली कोष होती है, ये अगली कोष होती, कोष के अंदर उपकोष होती है। उपकोष में इस बार आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहां दिखा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हम यहां दिखा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका हम जो है बोर बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे।
2 3 होगा। बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो होगा 2 और 3 होगा। और हाफ-बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s2 और 2p1 होगा। 1s2 कामा 2s2 कामा 2p1। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, यही मेन रोल है पूरी केमिस्ट्री में। जब भी इसको किसी के साथ जुड़ना रहेगा या टूटना रहेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार ही टूटेगा, अनुसार ही जुड़ेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना, वो किस सेल में जाएगा, किस उप सेल में जाएगा, तो वो ये सेल क्या करेंगी, उसी के आधार पर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग आधारित होगा। अब देखिए थोड़ा सा ये आपने इसको आप कॉपी में बनाते चलिए। ये जो संरचना है इसको कॉपी में आप बना लीजिए। हम थोड़ा सा पी ऑर्बिटल आ गया है, पी ऑर्बिटल पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ऑर्बिटलों के बारे में। ऑर्बिटल जो है वो आपके क्या हैं, एस पी, ऐसे कर लेते हैं, एस पी डी एफ, ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन ऑर्बिटलों को आप घर की अलमारी समझ सकते हैं, पूरे परमाणु को घर समझ सकते हैं, कोश को जो उस जैसे पूरे परमाणु को आप घर समझ सकते हैं। उसके बाद जो उसमें कोश होता है उसे आप जो है इधर देख लिए, जैसे मान लीजिए आपका घर होता है, घर में आपका कमरा होता है, कमरे में अलमारी होती है, अलमारी होती है, अलमारी में आप सामान रखते हैं, ठीक है, सामान रखते हैं। उसी तरह परमाणु होता है, परमाणु में कोश होता है और कोश में उपकोश होता है और उपकोश में जो है आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बात को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। जैसे घर होता है, घर में कमरा होता है, कमरे में अलमारी होती है, अलमारी भैया रेडीमेड आती है वो भी हो सकती है, और ये मतलब सीमेंटेड भी बनी हो सकती है। 2 तरह की अलमारी देखिए भाई अब नए जमाने में आने लगी, नहीं तो पहले घर में ही अलमारी बनती थी। तो घर है, कमरा है, अलमारी, और अलमारी में हम सामान रखते हैं। परमाणु है, परमाणु के अंदर जो गोला वाला है वो कोश है। उसके बाद एसपीडीएफ ये उपकोश है और इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं हम इसके बारे में बताते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जिसे नोट करने के लिए आप जो है वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लिया करिए। हम मिटा दिए इसको भैया। अब आगे देखिए आप क्या करेंगे। हम यस में जो है, यस में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, पी में जो है वो 3 ऑर्बिटल होता है। अब ऐसे समझ सकते हैं ये अलमारी में केवल 1 खाना है, इस अलमारी में 3 खाना है, और डी वाली अलमारी में 5 खाना है, ठीक है, और एफ वाली अलमारी में 7 खाना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहली अलमारी जो यस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये ऊपर और नीचे जो चक्कर इस तरह देखिए, प्रत्येक अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा एक यस है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की दिशा में रहता है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की दिशा में रहता है। इसे स्पिन बोलते हैं या चक्रण बोलते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपका देखिए यस में 1 ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी में 3 ऑर्बिटल है तो इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए देखिए 1s2 लिखा गया है, 2s2 लिखा गया है, 2p1 लिखा गया है। जब ये p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्थिति ये होगी, देखिए हम मिटा दे रहे हैं, बनाए हैं, देखिए ये स्थिति है, ये p में 1 इलेक्ट्रॉन है और
5 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। यही खाली जो है क्या होता है, यही खाली पी का खालीपन ही, भाई अगर कुछ जगह खाली है तो कोई ना कोई अगल बगल वाला इलेक्ट्रॉन आके जगह भरने की कोशिश करेगा, और इस आधार पर ये बोरेन, डाई बोरेन, ये जो है हम पूरा SPDF देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, उसके बाद डी वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा कुंड के नियम से, फिर उसके बाद यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपके 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप यहाँ याद क्या करेंगे, सीखेंगे। बोरान का तो सिंबल आप याद ही करेंगे, उस परमाणु क्रमांक होता है 5, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में जो है आपके इसके 5 प्रोटॉन रहेंगे, उसके बाद बाहरी कोश में जो है 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पहले में 2 रहेगा, ठीक है, दूसरे में 3 रहेगा। अब ये 2 देखिए आगे सेम है, यहाँ पर 1s2 है, यहाँ 2, ये 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यस में रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन आपका पी में रहेगा। और एक चीज इसको भी ध्यान रखिए, यस में 1 ऑर्बिटल, यहीं से सीखते चलिए, यस में 1 ऑर्बिटल रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एफ में आपका 7 ऑर्बिटल रहेगा। कितना? 7 ऑर्बिटल रहेगा, उसमें 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बार बार यूज होगी, 1-2 पार्ट तक तो पूरा इसी का यूज है, बार बार यूज होगा। तो यहां पर ये आपने ये देखा, इसके जो यौगिक होते हैं इसकी संयोजकता पहले चर्चा कर लेते हैं। संयोजकता क्या होती है भाई? देखिए संयोजकता इसकी 2 और 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 3, तो इसे अष्टक पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। देखिए अब क्या होता है इन स्थितियों में, जब तत्व भाई या तो इसको 5 कोई दे या तो ये 3 किसी को दे, ये लगभग बराबर की कंडीशन आ गई है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस कम हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है भाई, ये तो 3 खुद देने की क्षमता रख रहा है, 5 लेने की इसको आवश्यकता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है, अंतर कम हो जाता है, 1.5 से कम हो जाता है। तो ये जो है सहसंयोजक बंध के कैरेक्टर शो करने लगते हैं। तो इसके जो यौगिक बनते हैं BH3 बनते हैं, BH3। और मान लीजिए BH3 बगल बगल हैं, BH3 बगल बगल हैं, तो होता क्या है कि इन दोनों में आपस में ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाता है, ठीक है, आपस में ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाता है। तो B2H6 बन जाता है, जिसे डाई बोरेन कहते हैं। इसका अध्ययन बाद में करेंगे। तो आप लोग क्या याद करेंगे? आप याद करेंगे कि बी बोरान का सिंबल है, परमाणु क्रमांक 5 है। आवर्त सारणी में ये जो है दूसरे आवर्त में है, दूसरे पीरियड में है, और जो है आपका ये 13वें ग्रुप में है, 13वें समूह में है, ये 13वें समूह में है, 13वें वर्ग में है, और ये इसकी आवर्त सारणी में स्थित है। तो इसे आप याद कर लेंगे। आगे कार्बन पढ़ते हैं। धन्यवाद।